Start. Hello everyone, I am Gopal Paliwal from Indore Public School Eastern Campus। आज हम मार्शल आर्ट की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मार्शल आर्ट में तो बहुत सारे गेम होते हैं, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कुराश, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। परंतु आज हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम कराटे। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ का रास्ता। करा मीन्स खाली, टे मीन्स हैंड, खाली हाथ का रास्ता। तो उसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो आप एक्टिविटी कर सकते हो। जब तक आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप कराटे नहीं कर सकते। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ। पहले वार्म अप जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो किस तरह से करते हैं, पहले आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ में। सबसे पहले हम जॉगिंग करेंगे। हमें जॉगिंग के साथ में पूरा बॉडी को पहले वार्म अप करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम हमारी किक्स, पंच, ब्लॉकिंग, काताज वगैरह करेंगे। ओके, नेक्स्ट जंप, लेग मूवमेंट, जंपिंग जैक, ये हम करीब 5 मिनट कम से कम एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर रख के बॉडी को ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट हमारा कमर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारा वार्म-अप है, क्रॉस एक्सरसाइज। अब हम कराटे की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कराटे में खड़ा होना आना चाहिए। कराटे में आप खड़े किस तरह से, यदि आप स्ट्रॉन्ग खड़े, स्ट्रेट खड़े, मुट्ठियाँ दोनों बंद होना चाहिए जब भी खड़े आप कराटे में। यदि आप किसी पोजीशन में हैं, कहीं भी हो, बॉडी हमेशा लूज नहीं होना चाहिए। आप लोग कई बार ऐसे ढीले पोजीशन में खड़े हो नहीं। जब भी आप खड़े होते हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रहें। ठीक है, तो कराटे में इसी तरह से होता है। तो कराटे की पोजीशन में आप खड़े होते हो या कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो कराटे की, तो किस तरह से करेंगे आप। सबसे पहले हम कराटे में खड़े होने का तरीका जिसको बोलते हैं हम आइकोडाज। आइकोडा मतलब आई एम प्रिपेयर, मैं तैयार हूँ फाइटिंग करने के लिए या जो भी एक्टिविटी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये पोजीशन है मेरी। दिस पोजीशन इज द सीजन ताई। सीजन ताई इज द नेचुरल पोजीशन, मतलब हमें खड़े रहने का तरीका, कराटे में खड़े रहने का तरीका। दिस इज द सीजन ताई, नेचुरल पोजीशन। शोल्डर के बराबर आपके पैर खुले भी, पूरे हाथ, मुट्ठियाँ टाइट बंद, चेस्ट अप, दिस सीजन ताई। ओके, तो आज हम सबसे पहले 3 पंच करेंगे। इसमें सीजन ताई, जैनकुसुकुडाच एंड सांचिंडाची स्टेप होती है। यदि मैं राइट लेग को मेरे बैक साइड ले जाऊंगा, दिस पोजीशन, राइट वाला पीछे वाला पैर मेरा टाइट होगा, स्ट्रेट, और ये आगे वाला नी बैंड होगा। दिस पोजीशन इज द जैनकुसुकुडाची। ओके, जैनकुसुकुडाची, दिस पोजीशन इज जैनकुसुकुडाची। मेरे पैर वापस वहीं। एक और पोजीशन होती है जो हल्का सा मेरा पैर की पोजीशन होगी। दिस पोजीशन इज द सांचिंडाची। सांचिंडाची, दिस पोजीशन इज सांचिंडाची। हल्का सा मैंने लेफ्ट लेग को आगे की ओर, राइट की ओर में ऐसा क्रॉस टाइप का बना दिया, इसको हम बोलते हैं सांचिंडाची। वापस हम हमारी पोजीशन में आगे सीजन ताई। ओके, तो अब हम पहले 3 पंच करेंगे। पंचेस होते हैं, इसमें बहुत सारे पंच होते हैं, लेकिन जो बेसिक पंच होते हैं वो होता है लोअर पंच, मिडिल एंड अपर। लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर पंच जो होता है वो कमर से नीचे इस पोजीशन में, मतलब हमारा जो अब्डोमेन होता है यहाँ से इसके जस्ट नीचे, इसके पोजीशन में जो होता है वो होता है लोअर पंच। लोअर के बाद मिडिल पंच, जो चेस्ट पंच होता है वो मिडिल पंच यहाँ तक होता है। ये वाला जो चेस्ट पंच होता है वो मिडिल पंच होता है। मिडिल के बाद जो ऊपर होगा वो होगा हमारा अपर पंच। तो अपर, मिडिल एंड लोअर पंच को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। ये 3 पंच होंगे, सिर्फ उन तीनों पंच के आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। लोअर पंच होगा तो लोअर पंच का ब्लॉक होगा, मिडिल पंच होगा तो मिडिल पंच का ब्लॉक होगा, एंड अपर होगा तो अपर का ब्लॉक होगा। मतलब अटैक भी करना है और आपको डिफेंस भी। जो अटैक होता है उसका डिफेंस भी आपको आना चाहिए। यदि आपको अटैक ही आता है और डिफेंस नहीं आता है तो आप पूरी तरह से पिट सकते हो।
तो हमें फाइटिंग में नो बाहर किसी प्रकार का झगड़ा करके हम मार्शल आर्ट को यूज़ नहीं कर सकते। अन्य कहीं भी जाके आप मार्शल आर्ट कराटे चैंपियन बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दादागिरी कर रहे हो, कहीं भी किसी को मार रहे हो। कराटे का मतलब ये नहीं होता। कराटे का मतलब होता है आप अपनी सुरक्षा भी करें, अदर जहाँ किसी की हेल्प लगती है आप अपनी एक्टिविटी, अपनी आर्ट को वहाँ शो करके उस जगह को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रहे, मार्शल आर्ट का मतलब नहीं है कि आपने सीख लिया तो आप किसी से भी प्रहार करें, ठीक है। मात्र मार्शल आर्ट एक आत्मरक्षा के साधन है, अपनी रक्षा करें और दूसरों की जहाँ आवश्यकता होती है उनकी मदद करें। ओके, तो आज हम पंच करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पोजीशन में सबसे पहले पोजीशन लूँगा। दिस पोजीशन इज द जेनको सुकुडाची। सबसे पहले मैं आपको लोअर पंच के बारे में बताऊंगा। दोनों मेरे हाथ खुले, दोनों मेरी मुट्ठियाँ टाइट बंद कर दी। मुट्ठी टाइट बंद करने का तरीका होता है आप चारों उंगलियों को अंदर फोल्ड करेंगे, अंगूठे को बाहर की ओर इस तरह से लॉक कर देंगे। ये वाली पोजीशन में आपको रहेंगे। ये मुट्ठी मेरी बंद, ओके। दोनों हाथ मेरी मुट्ठियाँ कमर पे, ये वाला पैर मेरा राइट, ओके। तो सबसे पहला मेरा जो पंच होगा वो होगा लोअर पंच। लोअर पंच में मेरे सामने वाले को इस तरह से, ओके। इसकी मैं काउंटिंग करूँगा, फिर आप देखेंगे मैं पंच को कैसे स्ट्रे करूँगा। यदि मैं एल्बो बेंड करूँगा तो नहीं, मुझे पूरा हाथ को पूरा क्रॉस। ये वाला हाथ मेरा जो राइट है वो अलर्ट है। ये वाला मैंने अटैक किया, अटैक यदि मैं ब्लॉक करता तो मुझे दूसरे पे अटैक करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ओके। तो मैं आपको पहले स्लो में दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको करना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाया। अब यदि इसी को मैं जैपनीज काउंटिंग में करूँगा तो किस तरह से करूँगा देखिएगा। एच नी सा शी को लुक सच हुच क्यू सू जमे। ये था हमारा लोअर पंच। लोअर के बाद हम आएंगे मिडिल पंच को। तो मेरा कमर पे हाथ है, इसको मैं मिडिल चलाऊंगा लाइक मिडिल पंच, ओके। मेरी फ्रंट से मेरे ऊपर बॉडी से ऊपर बाहर नहीं निकलेगा, मिडिल के सामने वाले चेस्ट अटैक। मेरी हाइट के हिसाब से मैं चेस्ट अटैक कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा तो मैं इसको ऊपर की ओर ले जाऊँगा मिडिल पंच, ओके। पहले स्लो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये था मेरा स्लो पंच। जैपनीज काउंटिंग एच नी सो शी को लुक सुच हुच क्यू सू जमे। ये था हमारा मिडिल पंच। इसके बाद जाएगा हमारा अपर पंच। रेडी, अपर पंच लाइक दिस, अपर फेस पंच, अपर पंच फेस पंच, ओके। तो पहले हम स्लो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब इसी को हम काउंटिंग में लेंगे फास्ट। एच नी सो शी को लुक सच हुच क्यू सू जमे। ये था हमारा अपर पंच, फेस पंच, जहां आप अटैक करें, ओके। तो तीनों पंच मैंने आपको बताया और वापस इसी पोजीशन में हाइब्राज इसी पोजीशन में वापस आ गया। तो आपको तो वो सही तो रोको। अब हम ब्लॉकिंग, तो 3 पंच हमने किए हैं, उन तीनों पंच के ब्लॉक भी आपको देखना है वो किस तरह से होंगे। देखिए आपको मैंने 3 पंच बताए, लोअर मिडिल एंड अपर। तीनों की ब्लॉकिंग करने के लिए हमें सेम पोजीशन में आना पड़ेगा। दिस पोजीशन इज जेनको सुकुडाची। अब मुझे ब्लॉकिंग करना है, किसी ने अटैक किया तो मुझे ब्लॉक कैसे करना है। तो 3 पंच के 3 ब्लॉकिंग कैसे होंगे, ओके। चलिए, अभी मेरा पार्टनर नहीं है बट मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ किस तरह से होगा, ओके। तो मेरे दोनों हाथ यहाँ पर है। जब मुझे ब्लॉकिंग करना है लोअर ब्लॉक के लिए मुझे, यदि किसी ने मुझे
वहाँ से अटैक किया है, तो मुझे उस पंच को हटाने के लिए मुझे इस हाथ को साइड ला के इस तरह से मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, लाइक दिस। उस पंच को, उसका डायरेक्शन मुझे बदलना पड़ेगा ताकि वो बॉडी के बाहर की ओर निकल जाए। तो ये लोअर पंच, लोअर ब्लॉकिंग लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा लोअर ब्लॉकिंग। ये काउंटिंग में कैसे होगा? H नी सो शी को सुप सुट हुच क्यू सू जमी। ये था हमारा लोअर ब्लॉकिंग। इसके बाद मिडिल ब्लॉक, मिडिल पंच का मिडिल ब्लॉक लाइक दिस। 1 पंच किया, उसको आउटसाइड, यहाँ से पंच को मुझे बाहर की ओर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, काउंटिंग। H नहीं सा शी को रुक सुच हुच क्यू सू जमी। इसके बाद होगा हमारा अपर ब्लॉकिंग। फेस पे किसी ने अटैक किया तो मुझे उसको डायरेक्शन, यहाँ से पंच को ऊपर की ओर, मेरे लेफ्ट बॉडी से डायरेक्शन ऊपर लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड काउंटिंग। H नहीं सन शी को रुक सुच हुच क्यू सूप जमी। वापस उसी पोजिशन में आ गए। 3 पंच 3 ब्लॉक। ओके, ये आपके पंच थे। उसके बाद होती है किक। किक आप बहुत सारे तरीके से मारते हैं। आप सामने मार सकते हो, साइड में मार सकते हो, गर्दन से मार सकते हो, पैर से मार सकते हो, सभी के नाम अलग अलग है। लेकिन बेसिक जो किक होती है वो होती है माई गेरी, फ्रंट किक। पैस गार्ड आपको बनाना पड़ेगा। जब भी आप फाइट करते हो तो आपके पैस के लिए आपको ढाल चाहिए, क्योंकि तो किसने आपको अटैक किया तो आपको ढाल चाहिए। जब उसका ब्लॉक बना सकते हो तो आपको ब्लॉक करने बताइए, तो आपको बनाना पड़ेगा पैस गार्ड लाइक दिस। ये पैस गार्ड अटैक करने के लिए पैस गार्ड, ये आपकी ढाल है। ये राइट को मैंने इसलिए लिखा कि राइट पे पावर ज़्यादा होता है, तो मुझे लेफ्ट को ब्लॉक बना के राइट से अटैक करना है। ओके, तो मेरे को जब किक चलाना है, मुझे लगा किक का ब्लॉक करते तो मुझे पैस से भी अटैक कर सकता है। ओके, तो यहाँ हम किक की पोजीशन दिखा रहे हैं। किक को आपको सामने मारना है, किक मारना है आपको इस जगह से, पंजों से, ये इस तरह से पंजों को ऊपर खींचते हुए नीचे से जो आप मारते हैं। ओके, यहाँ पैसा बनाएंगे। H नी सन शी को रुक। ओके, आप किक सेम उसी पोजीशन में। H नी सन शी को रुक। ऐसे किक हमारी, हम सामने मवाशी, बॉडी को घुमा के, साइड किक, बैक किक, सभी तरह से हम किक का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम किक के बाद आ रहे हैं एक काता। काता मीन्स कराटे का एक डेमो होता है जिसकी स्टेप होती है। तो एक काता मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे किस तरह से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला काता जो कर रहा हूँ मैं, बेसिक काता है, वो काता है क्योन इच। क्योन इच काता है क्योन इच। गुड कता क्योन इच। H नी सन शी को रुक सुच किक। H नी सन शी को रुक सुच किक। H नी सन शी। ये था हमारा क्योनिच काता। अब अपनी काता को बिल्कुल सामने से देखेंगे, ठीक है।
पूरा करता सामने से। अभी आप मेरे साइड से डायरेक्शन देखा था, अब आप उसके सामने से देखिए। ओके रेडी है? ओके ये फ्रंट वाला स्टार्ट करेंगे हम। यस अगेन कराटे की आज की क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।